क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो कई बार इतने डिफिकल्ट सवाल बने हैं ना कि आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। कई आसान सवाल तो हमेशा दिखते रहते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज का बात करें तो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क कहीं भी यूज हो जाएगा। इवन परसेंटेज में भी यूज हो जाता है, नंबर सिस्टम में यूज हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन में यूज हो जाता है, आपके ज्योमेट्री में यूज हो जाता है, मेंसुरेशन में यूज हो जाता है। तो ये हर जगह दिखते रहता है इसकी यूजेज। लेकिन प्राइमरली ये आपका पार्ट है अलजेब्रा का। अगर मैं बात करूं सीडीएस 2023 के पेपर को देखो तो काफी अच्छे अच्छे सवाल बने थे। सीजीएल के बात करें तो लास्ट 5 ईयर में उतना डिफिकल्ट सवाल नहीं आया है। लेकिन हाँ 5 साल पहले अगर जाओगे तो अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं। तो हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, किसी भी चीज को छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसको सीख लेना है कि अचानक कोई अच्छा सा सवाल बनाया तो बना लोगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें घात 2 हो, पावर 2 हो या फिर एक फॉर्म में हो। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0, जेड स्क्वायर प्लस 3z अपॉन प्लस 5 बराबर 0, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर का फॉर्म हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 3z प्लस 5 बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने यहां से 3z प्लस 5 उठा लिया, मैंने यहां से उठा लिया 5 माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये रैखिक समीकरण है और ये द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है जिसके घात, जिसके पावर 2 हो। क्लियर है जी सर? इसी वजह से जब ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है और ये क्वाड्रेटिक है, तो इसी रीजन से यहां पर एक कंडीशन भी लिखा जाता है। कंडीशन कुछ यूं होता है मेरे लाल कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात क्यों लिखा गया है? ये बात इसलिए लिखा गया है कि अगर मैं a को 0 पुट कर दूं, अगर मैं a को 0 पुट कर दूं तो ये बच जाएगा bx प्लस सी, ये बच जाएगा bx प्लस सी। और bx प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने b को 0 पुट कर दिया, हमने c को 0 पुट कर दिया, सिर्फ ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मेरा क्वाड्रेटिक है। मुझे घात 2 दिखा मतलब द्विघात समीकरण, घात 1 दिखा 3z टू द पावर 1 5t टू द पावर 1, तो रैखिक समीकरण। क्या ये आपको इतना समझ में आ गया कि सर द्विघात समीकरण होता क्या है? इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। द्विघात समीकरण होता क्या है? हाँ सर, हमें द्विघात समीकरण समझ में आ गया। अगर आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, आपको पता है द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म में होता है। आपने बचपन से लेके आज तक एक फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे। बचपन इन द सेंस कि क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे और क्लास 10 में पढ़े होंगे। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, भाई हम तो नाम नहीं ले पाते हैं साहब का। वो फॉर्मूला कुछ यूं होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x का वैल्यू है। जहां पर a है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, जहां पर a है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट तो समझते हैं ना क्या होता है,
कॉफिशिएंट तो बताया हूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी है कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और सी है। जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ हो, जो एक्स से मल्टीप्लाई हुआ हो, और जो बचा हुआ हो। कुछ लोग बोल रहे हैं सर दाढ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, बड़े बड़े हो गए हैं, कटा लो। क्यों भाई, ज्यादा खराब लग रहा हूं क्या? खराब तो लग रहा हूं, हैं? चलो, ये बात आपको सिंपल सा बात समझ में आ गया। अब हम लोग बोलते हैं सर ये श्रीधार्याचार्य जो भी है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, ये श्रीधाराचार्य फॉर्मूला आया कहां से, थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं। आपको स्क्वायर बनाने, फैक्टराइजेशन सिखा चुका हूं जी सर, तो आओ स्क्वायर बनाते हैं। मैंने बोला ए से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ यूं हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। आपको पता है किसी भी संख्या का, किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की नीड होती है। हमने बोला कि आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना होता है, तो आपको फोकस करना होता है 2ab पर। जी सर, हमने 2ab पर फोकस किया, ना यहां पे 2 है, ना यहां पे a है, ना यहां पे b है, कुछ तो दिख नहीं रहा है। हमने फोकस किया तो लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। 2 से 2 खत्म कर लूं तो फिर से ये बी ए बटे एक्स हो जाए, बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा। अगर मैं 2 से 2 काट लूं तो बी अपॉन एक्स हो जाएगा। हाँ सर, बात तो बराबर है, बस अपने मन से आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। हाँ, मैंने इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक बार b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और एक बार b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस कर दिया, और प्लस c बाई ए तो था ही 0 के बराबर। मैंने इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए एक बार b बाई 2a के होल स्क्वायर को ऐड किया और एक बार b बाई 2a के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। अब मुझे ये मिला ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे मिला ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी ए। माइनस होगा ना, माइनस सी अपॉन ए। अब मैं अगर सॉल्व करूं मेरे लाल, इसे ऐसे लिखने देते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई। अगर मैं बोलूं x प्लस b बाई 2a क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर x प्लस b बाई 2a आएगा प्लस माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई। x क्या आएगा, x आएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अगर आप इसे ओपन करोगे बी स्क्वायर अपॉन 4a लिखोगे, अगर आप इसे ओपन करोगे बी स्क्वायर अपॉन 4a लिखोगे तो x बराबर आएगा माइनस बी बाई 2a, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a और ये हो जाएगा c अपॉन ए। मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई कर दिया, 4a स्क्वायर है ये, ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? अभी तक किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। सर है भी नहीं, हमने ऊपर नीचे इसमें 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर लिख दिया। जब मैंने ओपन किया तो ये है माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
यहां भी बेस 2a है, यहां भी बेस 2a है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या आप इस फॉर्मूला कहां से आया समझ गए? जी सर, एकदम समझ गए। ये फॉर्मूला कहां से आया ये हम लोग समझ गए हैं। अगर ये बात आप समझ गए हो तो आपको सिर्फ इसको याद नहीं रखना है, इसको तो याद रखना ही है, आपको इसको भी याद रखना है। मैं इसे अगले स्लाइड पे लिखता हूं कि अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो जो x बराबर होता है वो होता है माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सर यहां माइनस नहीं प्लस था, अरे भाई कुछ भी कर दो, मन करता है माइनस करो, मन करता है मत करो। क्यों सर? अल्टीमेटली जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे b बाई 2a का स्क्वायर करो, चाहे माइनस b बाई 2a का स्क्वायर करो, पॉजिटिव तो हो जाएगा। जी सर। और यहां पे है आपका माइनस सी बाई ए। ये सर आपने बोला है याद रखने के लिए। और एक चीज जो है कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये बुक्स में लिखा हुआ है, तो किताब वाला तो याद करना ही करना है, जो मैं बोला ये भी याद करना है। क्यों याद करना है सर? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं आपसे बोला कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0, फाइंड x। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0, फाइंड x। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 बराबर 0, फाइंड x। देखो मुझे पता नहीं है कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिखा है आपको इन फॉर्मूला के यूजेस सिखाने के लिए। आप अगर देखोगे तो यहां आप क्या बोलोगे? सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट c है, मतलब ये a 1 है, b हमारा माइनस 5 है, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 5 है और c बराबर 8 है। a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 5 है और c बराबर 8 है। अब आप यहां पे पुट करोगे, b के जगह पे b, a के जगह पे a, c के जगह पे c, फिर निकालोगे। मैं बोला इतना ना बच्चे करते हैं कि आप यहां पे पुट करोगे कि x बराबर b का वैल्यू माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, थोड़ा सा प्रॉब्लम में एक काम करते हैं ना, सबको नेगेटिव कर लेते हैं, जिससे क्या होगा ना, रूट्स इमेजिनरी नहीं बनेंगे। आप समझना मैं जो बोलना चाहता हूं, सबके साइन को नेगेटिव कर ले, इससे थोड़ा सा समझना क्यों किया हूं बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बता दूंगा। सबको नेगेटिव रख लो। 25 माइनस 4ac, तो आपका ये भी माइनस 8 हो गया, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 8, तो ये हो गया माइनस 5 और नीचे हो गया 2a, ये हो गया 5 प्लस माइनस 25 प्लस 32 अपॉन 2, 5 प्लस माइनस 57 अपॉन 2। यह मैं बोला इतना नहीं करना आपको, इससे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यू हैव टू गो इजीली आपको सॉल्व करने सीखना पड़ेगा, इजीली आपको सॉल्व करने सीखना पड़ेगा। देखो आपको इजीली सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। मैंने 4 एग्जाम्पल लिख दिए और 2 एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको सबको सॉल्व करना है। चलो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला मैं सिंपली करूंगा माइनस बी अपॉन 2 है, तो यहां पे माइनस 5 था, तो माइनस और माइनस प्लस 5, तो 5/2 प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर और माइनस c/a, तो माइनस 8 है,
तो माइनस माइनस प्लस 8। अगर मैं बोलूं, फिर से समझना, -5/2 और जो यहां पे आया उसी का स्क्वायर 25/4 और c/a, तो माइनस सी, ए तो 1 है तो माइनस माइनस प्लस 8। सॉल्यूशन इसे करूंगा तो आसान है, 5/2 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 4 8 32 25 57/2। इसे सॉल्व किया, चलो इसे सॉल्व करता हूं पहले। इसे -b/2 है तो -4/2 -2 माइनस, और यहां पे ऑलरेडी माइनस होता है तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4ac है, यहां पे c/a है तो c मेरा क्या है -9, तो माइनस और माइनस प्लस 9 हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस √13। इसे सॉल्व करना है, 6 का आधा किया 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 14, 3 प्लस माइनस √14। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो -3 का आधा किया 3/2 प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर किया 9/4 और प्लस हो जाएगा 7, तो 7 चौक 28 9 37, तो 3/2 प्लस माइनस √37/2। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है? कुछ लोग उधर से पूछ रहे हैं, मास्टर ये बता कि अगर कुछ इक्वेशन ऐसे दिखने लगे कि 2x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0, 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, क्या करूंगा? ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का, अपने जीवन में प्रेशर लेने का टाइम नहीं है। अपना लोग इसको ऐसे देखेंगे, ये अपने लिए जो भी लिखा होगा, मेरे लिए ऐसे लिखा है कि है x² माइनस 5/2x माइनस 7/2। अब मैं फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा, -5/2 का आधा तो 5/4 प्लस माइनस इस 5/4 का स्क्वायर 25/16 और ये 7/2, खत्म। आप इसको यूज करने सीखो। आप कम से कम क्या करना ना, इस फॉर्मूले को, जो ये x बराबर -b/2a है और प्लस माइनस b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a है, इसको 10 बार यूज करो। मैं आपको 6 7 8 इक्वेशन लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन के लिए लिखा मैं x² माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0, 3x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, x² माइनस 6x प्लस कितना लिख ले, बताओ कितना लिख ले, बोलो कुछ बोलो मेरे लाल। मैंने लिख लिया 3 बराबर 0, x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, 7x² माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। सब पे वो फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आप कंक्लूड होकर निकलेगी, और सारे के सारे कंक्लूजन को आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओ तो समझते जाओगे। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जिसमें x का वैल्यू आया है, जिसमें x देखो x का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 आया है। साथ साथ सर हमने एक चीज और कंक्लूड किया कि कोई एक फॉर्मूला होता है, उसे एप्लीकेशन, उसका यूज कैसे करते हैं। उसका यूज तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन हमने एक चीज सीखा है कि जो x आया उसके दो वैल्यू आए। एक आया -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a में दो वैल्यू आया। एक आया मेरा -b प्लस b² माइनस 4ac/2a, और एक आया -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2। तो जानते हो, एक बात बताऊं, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आएगा। ऐसे लिखा है 3x माइनस 9 बराबर 0 तो x 3x बराबर 9, x बराबर 9/3 3 आएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है 5x माइनस 20 बराबर 0 तो 5x बराबर 20,
x बराबर 20/5 4 आएगा। इसमें एक चीज कॉमन क्या जानते हो सर, x के घात 1 है, x के घात 1 है, x के घात 1 है और x के घात 1 है, x के पावर 1 है, तो x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है 3, x का 3, x का 4। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घात 2 हो जाता है, लाइक एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 लिख दूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, मतलब x के एक 2 और x के एक माइनस 2, दो वैल्यू पॉसिबल है। जब घात 2 होता है तो दो वैल्यू पॉसिबल होते हैं x के, और जो ये x के दो वैल्यू पॉसिबल है उसे हम लोग अलजेब्रा के टर्म्स में बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, जो दो एक्स्ट्रा वैल्यू है इन्हें हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? रूट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल, द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल। हमने दो तीन चीज पढ़ा, एक बड़ा इसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और ये दो वैल्यू पॉसिबल है। दो वैल्यू क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो घात है वो 2 है। इसे डिनोट करने के लिए, ये बात लिख लियो, इसे डिनोट करने के लिए हमने दो और टर्म ले आए, बोला कि इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं बोला आपसे कि अगर आपसे मैं बोलूं मेरे लाल कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस प्लस अल्फा हो गया ये, बीटा का वैल्यू प्लस नहीं सर, यहां सीधा सीधा माइनस है तो माइनस से लिखो ना। ठीक है, लिख दिया भाई, माइनस बी अपॉन माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a मेरा एलसीएम हो गया, तो ये मेरा है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये है मेरा b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे ये खत्म, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 खत्म, बचा क्या माइनस बी भाई है। तो मुझे एक छोटी सी बात कंक्लूड होके मिला, वो क्या मिला कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं अल्फा और बीटा, और अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे माइनस बी अपॉन ए मिलते हैं, और जो b है वो क्या है? कॉफिशिएंट है, और ए बी है कॉफिशिएंट है। क्योंकि कोई भी इक्वेशन, आपको ये बात तो लिख लेना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो b है वो इसका कॉफिशिएंट है और जो a है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। जी सर, जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए निकाला, सेम उसी तरीके से एक और चीज कंक्लूड करते हैं, वो है आपका अल्फा इंटू बीटा। मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई कर डाला। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये क्या है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। जी सर, तो चलो बना देते हैं ना, सोचना क्या है। माइनस बी इंटू माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, और नीचे हो गया 2a का स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर हो गया। अल्फा इंटू बीटा आया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ये मिला मुझे 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, ये मिला मुझे c अपॉन a। तो जो अल्फा इंटू बीटा मिला वो c अपॉन a मिला। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जो दो रूट्स थे, दो मूल थे कोई भी द्विघात समीकरण के, उनका सम क्या होता है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा माइनस बी बाई ए, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो होता है सी बाई ए। एक आपको चीज सिखाऊं, एक आपको छोटी सी चीज दिखाऊं, आ जाओ देखते हैं। आपको पता है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया,
कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम लोग अगर a से डिवाइड कर दे तो कुछ यूं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अभी हमने पता किया कि जो b बाई ए है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। हमने माइनस बी बाई ए की जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा और सी बाई ए की जगह पे अल्फा इंटू बीटा पुट कर दिया। तो इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे इस पार्ट को कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स से एक्स कॉमन तो एक्स माइनस अल्फा हो गया, बीटा से बीटा कॉमन तो ये एक्स माइनस बीटा हो गया बराबर 0। एक्स माइनस अल्फा होगा ना, एक्स माइनस अल्फा को कॉमन करोगे तो यहां पे एक्स माइनस बीटा बचेगा। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर होता है। और यहां से आप बोलोगे कि एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 तो एक्स बराबर अल्फा, एक्स माइनस बीटा बराबर 0 तो एक्स बराबर बीटा। आप यहां से एक चीज और कंक्लूड किए कि जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो कुछ इस तरीके से फैक्टराइज हो सकता है, कुछ इस तरीके से फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, आपने एक चीज ये सीखा, इसे आप लिख लो। अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूं। अब हम लोग थोड़ा सा ना इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के चक्कर में पड़ेंगे। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के 3 कंडीशन होते हैं। इसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। आपको नहीं लिखना यार, क्या करोगे डिस्क्रिमिनांट याद करके, डी से डिनोट करते हैं, पूछता नहीं है। कभी कभी अगर पूछेगा कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो उसे हम लोग डिस्क्रिमिनांट डी से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक केस में हो सकता है लेस देन 0 हो, एक केस में हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो, एक केस में हो सकता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या फिर इक्वल हो 0 के। 3 केसेस बनते हैं। आप इस बात को समझना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैंने तीनों केस एक साथ कंसीडर किया। एक कॉल आ गया था इसलिए मेरे को जाके उधर फोन उठाना पड़ा था, सॉरी इसके लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने वो कॉल कट गया तो फिर मैं उधर फोन काटा, नहीं तो बंदा सुन लेता कि खाली है। चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac के 3 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 हो। एक कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर, इसको यहां लिखता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके भी 2 कंडीशन खुल जाते हैं कि या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो या मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। मैं एक एक करके समझाता हूं, हड़बड़ाना नहीं है, मैं एक एक करके समझाऊंगा सबको। देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इस केस में जो रूट्स बनते हैं, मतलब जो मूल बनते हैं, इमेजिनरी बनते हैं। इमेजिनरी बनते हैं। कैसे बनते हैं सर? आपको अभी एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। रूट्स आर इमेजिनरी। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। मैंने ना सबसे सिंपल फार्मूला से, श्रीधराचार्य फार्मूला से लगाया। तो मैंने चेक किया कि माइनस बी
माइनस, सबसे बेसिक तरीका लगा रहा हूं, सबसे बेसिक ये फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी क्या है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4ac माइनस 4 गुणे 12 गुणे 1, तो 12 चौक 48 लिख दो, लिख देते हैं, अपॉन 2a, ए तो 1 है तो 2। क्लियर है ना जी सर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा कुछ 3 प्लस माइनस 48 से 9 गया तो माइनस का 39/2। जब भी आपके रूट्स, जब भी आपका कोई टर्म स्क्वायर रूट में हो और नेगेटिव हो तो वो एक इमेजिनरी टर्म होता है। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। दो टाइप के नंबर पढ़ते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी होता है, और जो हमारे सीडीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, फिर जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जितने भी है, सीसेट है, यूपीएससी है, कुछ भी है, उसमें सीसेट में पूछता नहीं है ये, उसमें इमेजिनरी से सवाल नहीं आते। इमेजिनरी इज द पार्ट ऑफ आईआईटी जेई सिलेबस। आईआईटी जेई पढ़ना होता है तो उसमें इमेजिनरी को पढ़ना होता है। बस आपको ध्यान रखना है, रूट्स आर इमेजिनरी का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर -5 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर -7 हो गया, इसमें एक टर्म आ जाता है आयोटा। इसे लिख सकता हूं 5 आयोटा, इसे लिख सकता हूं 7 आयोटा। तो हम लोग आयोटा हमारे सिलेबस में है ही नहीं। -11, जब ऐसे टर्म्स बनते हैं तो रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। जो मेरे रूट्स है वो इमेजिनरी हो जाएंगे ऐसे केसेस में। क्लियर है? किसी इक्वेशन का रूट निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ -39 माइनस कुछ भी है तो समझ जाओ क्यों इमेजिनरी है। तो आपको ये प्रॉपर पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, बस आप चेक कर लो किसी भी इक्वेशन का कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां पे है। मैंने बी स्क्वायर माइनस सिर्फ 4ac को चेक करके डिसाइड करके बता सकता हूं कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर 9, 4ac 4 गुणे 12 गुणे 1 का स्क्वायर रूट, 9 के 9 माइनस 48 कितना बचा, -39। ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट में कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म फॉर्म होगा। अगर मैं बोल दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो इस केस में रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। रियल एंड इक्वल होने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल आपको देता हूं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लिख सकते हो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है। आपने बोला सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है, इसे हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला में लगा दिया कि माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणे 4 गुणे 1 अपॉन 2a, 2a मतलब 1, -4 प्लस माइनस 16 से 16 गया 0 अपॉन 2, तो ये मेरा आ गया, माइनस नहीं प्लस था ना, 4/2, तो ये 2 आ गया। जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को सॉल्व करता हूं तो x का एक वैल्यू आता है 2, तो इसका मतलब ये नहीं कि x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, x के 2 वैल्यू पॉसिबल है जिसका दोनों का दोनों वैल्यू का वैल्यू 2 है। अगर आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो x माइनस 2 बराबर एक बार 0 और x माइनस 2 बराबर दूसरी बार 0, तो दोनों ही केस में x का वैल्यू 2 आता है। दोनों ही केस में x का वैल्यू 2 आता है, तो x का वैल्यू 2 आया। तो यहां पर आपको क्या पता चला कि जो इस इक्वेशन के रूट है वो इक्वल है और वो रियल है और वो 2 के बराबर है। ठीक है, लेकिन जब कहानी कुछ यूं हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे भी 2 केस बनता है। एक केस बनता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और एक केस बनता है कि वो
इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब या तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा या तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो रूट्स, देखो दोनों ही केस में रूट्स अनइक्वल आते हैं, बराबर नहीं आएंगे। दोनों ही केस में रूट्स अनइक्वल आएंगे, लेकिन एक केस में रूट्स रेशनल आएगा और एक केस में रूट्स इरेशनल आएगा। रेशनल और इरेशनल क्या होता है आपको पता है? हाँ सर पता है। रेशनल होता है किसी भी संख्या को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, लाइक 2/3, 5/7, 3/8, 0.7 ऐसे। और इरेशनल क्या है? जिसको हम लोग इस फॉर्म में ना लिख पाए, लाइक √3, √7। एक होता है 22/7, नहीं पाई बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि पाई इज ए इरेशनल नंबर, कई बार पूछेंगे पाई। इस तरीके के रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ये बात आपको पता चल गया। नंबर सिस्टम में थोड़ा इसे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग बस इसे मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब जब इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इरेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल होगा। इसका मतलब क्या है? तो मैं एक एक एग्जाम्पल दो लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल एक लिया, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। एग्जाम्पल है x² माइनस 5x प्लस 6। आप इसे इस इक्वेशन में डाल दिए, फॉर्मूला में डाल दिए, माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला में डाल दो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी मतलब माइनस माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणे 6 गुणे 1 24/2। तो ये हुआ 5 प्लस माइनस 25 से 24 गए 1/2। तो मुझे एक इक्वेशन मिला 5 + 1/2 और एक वैल्यू मिला 5 - 1/2। तो इसके दो रूट्स मिले, एक 6/2 3 हुआ, एक 4/2 2 हुआ। तो मुझे दो रूट्स तो मिल रहे हैं सर, x² माइनस 5x प्लस 6 के। एक 3 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैंने चेक किया कि b² माइनस 4ac क्या है, तो b² माइनस 4ac 1 आया, 25 से 24 गया 1। और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं करेगा, सिंपली आ जाएगा। और एक केस होता है, मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया है, क्वेश्चंस करेंगे तो अब ज़्यादा समझ में आएगा। और मैंने बोला कि जब अगर क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाए, x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसे अगले स्लाइड पे सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है। अगर हमने बोला कि x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 है, सॉल्यूशन करने गया, माइनस b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस b² 3 का स्क्वायर 9 प्लस b² माइनस 4ac होता है, तो 4 इंटू माइनस 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b² माइनस 4ac होता है, तो b हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5, 4 × 5 = 20, तो ये हो गया 9 + 20 अपॉन 9 + 20 अपॉन 2। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √29 अपॉन 2। तो ये हो गया 3 प्लस √29 अपॉन 2 1, और एक हो गया 3 माइनस √29 अपॉन 2 रूट्स मुझे मिल गए। जब रूट्स इरेशनल होते हैं तो 2 रूट मुझे मिल जाते हैं। क्लियर है? यहां से एक बात और कंक्लूड करना है, यहां में 2 रूट मिल गए, क्लियर है ना? 2 रूट मिल गए, कैसे मिले? हमने इसे सॉल्व किया। यहां हमें एक चीज और कंक्लूड करना होता है। क्या कंक्लूड करना होता है? कभी कभी सवाल ना घुमा के देता है, इस बात को स्पेशल करके नोट करना कि रूट्स ऑफ अ इक्वेशन इज, किसी द्विघात समीकरण का मूल 3 + 2√2 है, तो द्विघात समीकरण क्या है? जब भी आपको रूट्स को इरेशनल दे, जब भी आपको इरेशनल रूट दे, जब भी आपको इरेशनल रूट दे, तो एक रूट अगर 3 + 2√2 है, तो दूसरा आपको बिना सोचे बोल देना है 3 - 2√2 होगा। एक अगर आपको
2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है तो दूसरा आपको बिना सोचे बोल देना 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर एक आपको ऐसे दे दिया 7 प्लस 4 रूट 3 तो आपको दूसरा बिना सोचे बोल देना 7 माइनस 4 रूट 3 होगा। अगर आपको कैसे भी दे दे आपको समझ, अगर दे दिया रूट 5 माइनस रूट 3 तो अगला हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3। बस साइन चेंज कर दो, काम खलास। बस साइन चेंज कर दो, काम खलास। जब भी आपको रूट्स इरेशनल दे और एक ही रूट दे तो आपको करना क्या है मेरे लाल, आपको करना है कि दूसरे वाले को सिर्फ साइन चेंज करके लिख देना है कि सेकंड रूट होगा। क्लियर है जी सर? एकदम ये बात भी हमें क्लियर है। एक छोटी सी चीज और हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटी सी चीज हम लोग और पढ़ेंगे। क्या है छोटी सी चीज? आपको अभी मैं सिखा देता हूं कि when a बराबर c then roots are reciprocal to each other। इस टर्म को लिखो, मैं समझाता हूं। कोई भी इक्वेशन जो होता है ना मेरे लाल, कोई भी इक्वेशन जो होता है ना वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। मैंने कंडीशन क्या दिया, ये एक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है कि जो a है वो c के बराबर है। मैंने एक कंडीशन दिया कि जो a है वो c के बराबर है, और जब a c के बराबर होता है ना तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। लिख लो हिंदी में कि मूल एक दूसरे के उल्टा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मुझे पता है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा वो हो जाएगा c बटे a, और मैंने ये कंडीशन ही दे दिया कि c बराबर है एक है तो c से एक कट जाएगा, एक हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जब एक हो गया तो अल्फा बराबर 1 बटे बीटा हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, घुमा के मतलब इसका वाइस वर्सा दे देगा कि इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1, तो इसका मतलब आपको देखते बोल देना है कि जो a है ना वो c के बराबर होगा। जो मेरे लाल इस बात को ध्यान रखो कि जो a होगा ना वो c के बराबर होगा। अगर आपको ऐसे दिया कि a बराबर है c तो आप बोलोगे कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो 1 के बराबर होगा, या फिर जो रूट्स है एक दूसरे के उल्टा होंगे। दो बात फिर से सुनो। अगर वो बोला कि a बराबर c है तो या तो मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होगा, या मैं बोल दूंगा कि रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। लेकिन अगर वो घुमा के ऐसे दे दिया कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, कंडीशन दे दिया कि अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो आप इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि a बराबर c होगा। मतलब a बराबर c है तो अल्फा इंटू बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है तो a बराबर c है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। हमने आपको 5-6 चीजें सिखाई, उसको आप रिवीजन कर लो। क्वेश्चंस हम लोग अगले सेशन में करेंगे, नहीं तो बल्क हो जाएगा। पहला बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में फर्क क्या है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है, जहां पर a कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a जैसे ही 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो हमें ये कंडीशन हमेशा लिखना पड़ता है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट चीज हमने जो सीखा वो ये सीखा कि सीरीधारा चार्या फॉर्मूला क्या होता है और उसका फास्टेस्ट यूज क्या होता है। हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करे और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमने लिख भी दिए। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। द नेक्स्ट थिंग इज, हमने पढ़ा कि जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं, तो वो दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए आता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए आता है। और जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है अल्फा और बीटा के फॉर्म में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जी सर। नेक्स्ट थिंग पढ़ा कि उसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके 4 कंडीशन होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, रूट्स इमेजिनरी बनते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उसका एक कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। जब वो 0 के बराबर होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 कंडीशन बनेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 रूट रेशनल लेकिन अलग अलग अनइक्वल मिलेंगे। लेकिन वो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों बराबर तो नहीं होंगे लेकिन इरेशनल होंगे। और अगर इरेशनल रूट है तो कुछ इस तरीके से आता है
और एक कंडीशन यहां पे हमने और पढ़ा कि अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा उसका अपोजिट ना उसका कंजुगेट होता है। ये शब्द भी लिख सकते हो, सेकेंड रूट इज कंजुगेट ऑफ फर्स्ट। एक शब्द है कंजुगेट, अगर नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 + 2√2 है तो उसका 2 सेकेंड होगा, 3 - 2√2 होगा। मतलब आसान भाषा में इसका कंजुगेट होता है, रिवर्स होता है। ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में ले लेंगे। और थर्ड एंड लास्ट चीज पढ़ा कि अगर कॉफिशिएंट x² का और कांस्टेंट टर्म बराबर हो जाए तो रूट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 के बराबर होता है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 के बराबर है तो a और c एक दूसरे के बराबर होगा। तो हमारा पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसे कर लोगे तो आपको कितना भी हाई लेवल का सवाल है सब सॉल्व कर लोगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सभी को मिलते हैं क्वेश्चन सेशन में।